हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट सिक्स्थ। इसके अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कैसे निकलता है, कौन से तरीकों से निकल सकता है, ठीक है ना। तो मंथली ड्राइंग विड्रॉ करते हैं या एनुअली करते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सा टाइम पीरियड लेना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी वीडियो डाल दिया मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि ड्राइंग्स क्या होता है। तो जब भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे को विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और ये जो ड्राइंग्स होती है ना, ये दो टाइप की होती है। एक ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट प्रॉफिट और एक ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट कैपिटल। देखो, प्रॉफिट और कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हमें इस साल प्रॉफिट तो होगा ही होगा, तो इसलिए कुछ पैसा हमें पहले ही दे दो, क्योंकि हमारे पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस है, हम उनको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स हमेशा कौन सी होती है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट की जाए। और जो ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट की जाए, कैपिटल के अगेंस्ट मतलब कि कुछ पार्टनर बोलते हैं कि भाई हमें हमारी कैपिटल वापस दो, तो उसको हम ड्राइंग्स ना बोलकर क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉन भी बोलते हैं। कैपिटल विड्रॉन भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए ना प्रॉफिट में जो उनको हिस्सा मिलेगा वो पहले ही कुछ ले जाएंगे, कुछ पैसा, पहले ही कुछ पैसा ट्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट निकाल लें। मतलब प्रॉफिट, उनको पता है कि उनको इस साल एक नॉर्मल एस्टिमेट है, उनका रफ एस्टिमेट है कि 50 से 60 हजार रुपए इस साल प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो पहले ही बोलेंगे भाई 20 हजार 30 हजार हमें पहले ही चाहिए। तो देखो, ऐसे तो दोनों पार्टनर्स करने चाहेंगे, तो ऐसे तो बिजनेस में कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए वो पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि हम क्या देंगे, अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा, प्रॉफिट अगेंस्ट ड्राइंग करेगा, तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, उसके ऊपर लगाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जो कैपिटल विड्रॉन होगा, ये किस पे इंपैक्ट करेगा, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर देखा था कि जब पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। तो कैपिटल विड्रॉन को हमें नहीं देखना, हमें कौन सी ड्राइंग्स देखनी है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट की गई हो, मींस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या सिंपल ड्राइंग्स। तो सिंपल ड्राइंग किसको बोलते हैं, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट की जाती है। तो कैपिटल विड्रॉन जो कैपिटल के अगेंस्ट की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर चार्ज होगा, सिंपल ड्राइंग्स के ऊपर जो प्रॉफिट के अगेंस्ट की जाती है। तो देखो, ड्राइंग्स को निकालने के ना हमारे पास तीन तरीके होते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना इस चैप्टर के अंदर, वो तीन तरीकों से निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक तो है हमारे पास सिंपल, जब हमें सिंपल एनुअल ड्राइंग्स दे दी होती है उस टाइम पर कैसे निकालना है। एक होता है हमारे पास जब ना पार्टनर मंथली या क्वार्टरली एक सिस्टमैटिकली कंसिस्टेंट क्या करता है, पैसा निकालता है एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ऐसा निकालता है। तो उस टाइम पर ड्राइंग का टाइम पीरियड कैसे निकालना है। और एक होता है हमारे पास कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जिससे हम ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। तो हम तीनों मेथड को इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो, तो देखो देखो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर और उनकी रेशियो है 3:2। और इस साल फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया था, 2 लाख रुपए। और ए ने विड्रॉ किया 50 हजार और बी ने विड्रॉ किया 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। देखो, सिंपल विड्रॉ है ना, तो ड्राइंग्स ही मानना है इसको, कैपिटल विड्रॉ अगर होगा भी तो आपको स्पेसिफिकली दे रखा हो, ठीक है ना। तो चलो, ए ने कितना विड्रॉन किया 50 हजार और बी ने कितना निकाला, 1 लाख निकाला ड्यूरिंग द ईयर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 10% पर एनम। तो ये सिंपल केस हो गया कि सिंपल पार्टनर्स ने क्या कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्राइंग निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 50,000 इंटू 10% पर एनम। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हम इसके साथ हमेशा लेते हैं एक एवरेज पीरियड विच इज कॉल्ड 6/12। अब ये एवरेज पीरियड क्यों लिया जाता है, देखो ड्यूरिंग द ईयर बोला है कि पैसे को विड्रॉ किया, अब इस पैसे को कब विड्रॉ किया इसके बारे में तो नहीं पता ना। सिंपल बोल दिया कि इस साल विड्रॉ किया, क्या पता पहले दिन क्या हो, क्या पता आखिरी दिन विड्रॉ किया हो, ठीक है ना। तो इसलिए एक एवरेज एस्टिमेशन हमेशा हमें लगाना है किसके साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब भी आप ड्राइंग्स कैलकुलेट करो और आपको दिया हो 10% पर एनम ड्राइंग से, या 10% 12% कोई भी रेट दे रखा हो पूरे साल का, और आपको कोई टाइम पीरियड ना बताया हो कि ड्राइंग्स कब विड्रॉ की है, किस दिन विड्रॉ की है, तो आप अपनी तरफ से एक टाइम पीरियड लोगे, 6/12 का टाइम पीरियड लो, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ऐसे अगर हम बी की बात करें तो बी ने कितना विड्रॉ किया था, 1 लाख विड्रॉ किया था, कितना 10% और इंटू 6/12। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 25,000 और ये कितना आ गया 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ए को कितना दिया 25,000 और बी को कितना दिया 50। ठीक है, चलो तो अब अच्छा एक चीज और देख लें, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड पर जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड पर जाता है? पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है फर्म की, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, ठीक है ना, 25,000 और 50,000, तो कितना आ गया 75,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या किया, क्रेडिट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर और पीएनएल एप्रोप्रिएशन नीचे, तो क्या जर्नल एंट्री बनी इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से क्रेडिट किया हमने पीएनएल को, 75,000 और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये हम किससे चार्ज करेंगे? देखो ये क्या करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म की तो इनकम है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? पार्टनर्स की कैपिटल तो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होगी, क्योंकि पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल से कम कर देगी। तो उस केस में सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हम करेंगे डेबिटेड, कितने से 75,000 टू ए टू या तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, अदरवाइज कौन सा, करंट अकाउंट। तो कितने कितने से किया था, 25 इसको 50 इसको, तो ये हमारे पास क्या बनी थी, जर्नल एंट्री बनी थी, ठीक है ना। तो ये दो जर्नल एंट्री आपको कंबाइन डालनी है, आपको पता है सिंपल, आप एक जर्नल एंट्री भी डाल सकते हो। सर यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना, यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। एक मिनट, क्या आएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड बी कैपिटल। तो हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, एंट्री को कर सकते हैं। एक मिनट, ये हमने क्या कर दिया, हम एंट्री को, जो सेकंड एंट्री है हमारी, उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्या किया, डेबिट किया, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या किया, क्रेडिट किया। मींस कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दी है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे ली है, पार्टनर से ली है। तो पार्टनर से ली है तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हाँ, ए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट या करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना, 25,000, 50,000 और 75, ठीक है ना। तो या तो ये दोनों एंट्री इकट्ठी डालेंगे या सिंपल एक एंट्री भी आप डाल सकते हो। कौन सी एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली है और किसको दी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर की थी, ठीक है, 25,000, 50,000 और 75,000। तो अगर आपको ये सिंगल एंट्री डालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे बीइंग जरूर डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ए और बी को डेबिट किस वजह से किया है। और लेकिन अगर हमने सिंपल दो एंट्री डाल दी तो फिर हमारा नॉर्मल चल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमने डेबिट किया था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल से उस पैसे को निकाल ले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिंपल क्या होगी, जर्नल एंट्री। अच्छा अब केस 2 है, केस 2 में क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, 5% है, पर एनम वर्ड नहीं। देखो पर एनम मतलब क्या होता है कि पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो फिर इसलिए हम लगाते हैं कि हमें पता नहीं किस साल विड्रॉ किया है, किस दिन विड्रॉ किया, तो 6/12 लगा लेते हैं। लेकिन जब हमें सिंपल दे दिया हो इंटरेस्ट इज 5% और पर एनम वर्ड नहीं दिया, ये पर एनम वर्ड नहीं दिया हमें, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर टाइम पीरियड को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। मींस सिंपल 50,000 इंटू 5%, दैट्स इट। 6/12 नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरे साल का, उन्होंने सिंपल बोला कि भाई इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5% लगेगा, चाहे आप एक दिन के लिए विड्रॉ करो, चाहे आप 2 साल के लिए विड्रॉ करो। तो सिंपल हमें 5% इंटरेस्ट 25,000 और बी के ऊपर कितना होगा, 1,00,000 के ऊपर 50,000। तो ये इंटरेस्ट हमें देना ही देना पड़ेगा। टाइम पीरियड इस केस में क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं दिया। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए एंड बी जो थे पार्टनर्स थे, रेशियो विल बी 3:2, और ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ किया एज फॉलो।
तो 50,000 1 अक्टूबर को निकाले, 30,000 1 नवंबर को निकाले और 20,000 1 मार्च को निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 10% पर एनम, कैलकुलेट इट एंड पास जनरल। देखो ये तो आप सिंपल भी निकाल सकते हो कि 50,000 को कितने महीने तक यूज किया, 30,000 को कितने महीने तक यूज किया, 20,000 को कितने महीने तक यूज किया, लेकिन आप इसको एक फॉर्मेट से भी कर सकते हो विच इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। तब उसको आप एक सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हो और एक आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम इसमें सिंपल देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे डेट, कब निकाला 1 अक्टूबर को, दूसरा कब निकाला था 1 नवंबर को, और थर्ड कब निकाला था 1 मार्च को। और उसके बाद देखेंगे अमाउंट कितनी निकाली थी, अमाउंट पहली निकाली थी 50,000 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, फिर क्या किया था 30,000 विड्रॉ किया था, ठीक है ना, और फिर क्या किया था 20,000 विड्रॉ। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि इस 50,000 को 31 मार्च तक, अब तक 31 मार्च तक कितने महीने फर्म ने यूज किया, क्योंकि जितने महीने पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया होगा उतने महीने का ही वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने हो गए, देखो नवंबर भी आएगा दिसंबर भी आएगा, तो 5 महीने हो गए। और 1 मार्च से सिर्फ कितना, एक, क्योंकि मार्च का पूरा महीना पैसा विड्रॉ। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब हम लिख देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। तो देखो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इस पूरी ड्राइंग को महीनों में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक ही महीने की ड्राइंग बता दी हमने, टाइम पीरियड को इसी में डाल दिया। 50,000 इंटू 6 किया, कितना आया 3 लाख, और ये कितना आया 1,50,000, और ये कितना आया सिंपल 20,000, टोटल कितना आ गया 4,70,000। और अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 1/12। 1/12 क्यों किया, टाइम पीरियड क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम पीरियड में उसको कन्वर्ट करके उसको एक महीने में कन्वर्ट, ठीक है ना, एक साल के। तो 4,70,000, रेट कितना था 10%, और इंटू 1/, ये सिंपल कितना आ गया 47,000, इंटू 1/12, तो ये आ गया 36 समथिंग कुछ हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। और जर्नल एंट्री डालनी है तो जर्नल एंट्री हमें देखी थी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, क्या थी जर्नल एंट्री हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया था हमने, और ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या सिंपल एक एंट्री ए बी टू पीएनएल एप्रो। चलो, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राम, श्याम एंड मोहन पार्टनर थे 3:2:1, और इस साल उन्होंने एक नेट लॉस किया, कितने का 50,000। राम विड्रू 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, श्याम ने विड्रॉ किया कितना 2,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड मोहन ने विड्रॉ किया 5,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। देखो पहली चीज तो आपने ये समझ ली कि फर्म ने इस साल क्या किया, लॉस किया। तो हमें पता है कि जब फर्म लॉस करेगी तो हम कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, लेकिन एप्रोप्रिएशन देंगे नहीं, दे तो सकते हैं ना पार्टनर से, इससे क्या होगा, लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है वो तो देना ही दे, अगर डीड में लिखा हुआ है तो देना ही देना पड़ेगा, अगर डीड में लिखा हुआ है तो, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ फिर कुछ चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है और फर्म को चाहे लॉस है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन पार्टनर से ले सकते हैं जिससे लॉस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन सा मेथड है, ये है हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। देखो इसमें अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या बोला कि जो राम था, एक पार्टनर था राम, उसने विड्रॉ किया 1,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच, मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो पूरे साल में 12 महीने ड्राइंग की होगी, तो इसका ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि पहले 1,000 को 12 महीने से, फिर 11 महीने से, फिर 10 महीने से ऐसे निकाल ले। तो हम इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या है कि राम ने पैसा विड्रॉ किया 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स कितनी करी इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड अपॉन 12। अब मेन दिक्कत इसमें किसकी आती है, हमें टाइम पीरियड निकालना होता है कि भाई टाइम पीरियड कैसा निकाले, तो इसका भी एक सेपरेटली फॉर्मूला है, और बहुत आसान तरीके से आपने उसको फॉर्मूले को याद करना है, फॉर्मूले को समझना है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। तो देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी थी 1,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो 1,000 थी, और इंटू 12 जरूर करेंगे क्योंकि हर महीने निकाल रहे हैं, तो टोटल कितना पैसा निकाला होगा 12,000। रेट कितना था 10% था। और अब टाइम पीरियड जब भी निकालना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, टाइम पीरियड लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। देखो इसका मतलब क्या है कि जब पहली ड्राइंग करी थी ना टाइम पीरियड, उसके बाद कितना टाइम बचा था। जब पहली ड्राइंग हमने विड्रॉ करी ना, उसके बाद कितना टाइम बचा था, मतलब वो पहली ड्राइंग को कितने महीने तक यूज किया होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो राम ने विड्रॉ किया था एक 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो पहला मंथ कब होता है हमारे पास, ईयर एंडेड 31 मार्च है, तो फर्स्ट मंथ कब होगा, अप्रैल को होगा। और इसका एंड कब होगा, 30 अप्रैल को होगा। ठीक है ना, तो ऐसे चलता जाएगा हमारा साल। तो पहली ड्राइंग कब करी थी, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल को की होगी हमने पहली ड्राइंग। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद इस 1000 को कितने महीने तक यूज किया। देखो 1 अप्रैल से लेकर आपने ये नहीं देखना कि लास्ट ड्राइंग तक टाइम पीरियड निकालना है, नहीं। पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल, और इसका एंड मतलब कब तक देखना है, 31 मार्च तक, क्योंकि पैसा तो इंटरेस्ट तो 31 मार्च तक यूज होगा ना। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने आपने उस पैसे को यूज किया, 12 महीने। और सेकंड क्या है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की आखिरी ड्राइंग। देखो आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, आखिरी ड्राइंग करी होगी मार्च के अंदर, मई के अंदर, ठीक है ना। फिर आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, मार्च के अंदर, तो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। और आखिरी ड्राइंग का डेट भी क्या होगी, आखिरी ड्राइंग कब की होगी, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो मार्च महीने के भी पहली तारीख को करी होगी, 1 मार्च को। तो इस मार्च को, इस ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड, मतलब कितने महीने तक आपने इस मार्च वाले पैसे को यूज किया, सिर्फ 1 महीना। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 2। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 6.5 आ गया हमारे पास, क्या, टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड को कैसे बनाना है, पर फिर दोबारा से देखो। फर्स्ट ड्राइंग, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब करी थी, 1 अप्रैल को। और आपने ये नहीं देखना 1 अप्रैल से 1 मार्च तक की आखिरी ड्राइंग कब करी थी, नहीं, उन्होंने ये सिंपल ये बोला टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा था। और समय कब तक कैलकुलेट करना है, 31 मार्च, जब तक ईयर एंड हो रहा है। क्योंकि आपने ये देखना है, फर्स्ट आपने 1000 रुपए 1 अप्रैल को निकाला, उसको कब तक यूज किया, मतलब उस पैसे को आपने कब तक वापस नहीं किया, 31 मार्च तक तो वापस नहीं किया ना। और ऐसे ही आखिरी 1 मार्च को की, तो इससे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आएगा अब, 12,000 इंटू 10% इंटू 6.5 अपॉन 12, तो ये 12 से 12 कट गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 65, सॉरी 650 हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसकी, राम की। चलो अब देखते हैं शाम। तो शाम ने विड्रॉ किया 2000। देखो शाम की ड्रॉइंग्स देखें, तो शाम ने विड्रॉ किया 2000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। देखो क्वार्टर आ गया, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होंगी, 4। रेट कितना है, 10%। और अब क्या लगाना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लगाना है, तो ध्यान से देखना है। देखो 1 मिनट, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। देखो फर्स्ट ड्रॉइंग कब की होगी, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहला क्वार्टर कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक, सॉरी जून तक, 30 जून तक। फिर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, ठीक है ना। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक। और फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो हमारे पास कितनी ड्राइंग्स थी, 4 क्वार्टर ऐसे होते। तो अब देखो कि आपने पहले क्वार्टर में विड्रॉ किया, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमने पैसे को क्या किया, विड्रॉ किया। और अब कब किए, बिगिनिंग में है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। देखो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मींस कब की है पहली ड्राइंग, 30 जून को करी है। पहली ड्राइंग कब करी है, 30 जून को करी है। तो पहला पैसा हमने 2000 रुपए 30 जून को निकाला, और इसको कितने महीने तक यूज किया होगा, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक देखना है, ईयर एंडेड। 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने आ गए, 9 महीने आ गए। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कर रहे हैं, तो आखिरी क्वार्टर कौन सा था, ये वाला था। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक, मतलब इस पैसे को तो हमने बिल्कुल भी यूज ही नहीं किया, ऑन 0। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो 0 ही था, तो इतना क्या है, 4.5। तो आंसर विल बी
4.5 अपॉन 12, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, 8000 इंटू 10% इंटू 4.5 अपॉन, तो इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड क्या है कि मोहन ने विड्रॉ किया 5000 एट द, अच्छा अगर हम इसी के अंदर देखते कि अगर ये क्या होता कि अगर ये मिडल के अंदर पैसा विड्रॉ किया होता, अगर हमने किस में विड्रॉ किया होता, मिड के अंदर पैसा विड्रॉ किया होता, मतलब हर क्वार्टर के मिडल में पैसा विड्रॉ करता है। मिडल मतलब मिडल क्या होगा क्वार्टर का, 15th मई। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, 15 मई को करी है। तो 15 मई से कब तक, क्या आखिरी ड्राइंग्स तक नहीं, 15 मई से 31 मार्च तक, मतलब पहली ड्राइंग 15 मई को करके 31 मार्च तक हमने यूज किया, तो 15 मई से 31 मार्च तक कितना आ गया, 10.5। और आखिरी ड्राइंग आखिरी क्वार्टर में करी होगी, इसके बीच में करी होगी, और कब की होगी, बीच में, यानी 15 फरवरी तक। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितने महीने थे, 1.5। ये कितना आ गया, 12.2, कितना आ गया, 6। तो ऐसे अगर बिगिनिंग देखें कि बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर किया हो, तो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर के अगर बारे में बोला होता, तो मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक नहीं, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को पैसा निकाला, और कब तक उस पैसे को हमने यूज किया, 31 मार्च तक, यानी कितने महीने, 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, आखिरी क्वार्टर में करी होगी, मींस 1 जनवरी को। देखो क्वार्टर का पहला दिन तो क्या होगा, 1 जनवरी होगा। तो आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी को करी, और उसमें 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 3। दैट इज कॉल्ड 7.5। तो बिगिनिंग हो क्वार्टर का 7.5, मिडिल हो 6, और एंड हो 4.5। ऐसे आप मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि अगर आपको, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको राम ने जैसे विड्रॉ किया 1000 बिगिनिंग ऑफ, अच्छा ऐसा ना लिखा हो कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ या एंड ऑफ द ईच मंथ, सिंपल दिया हो कि 1000 विड्रॉ किया ईच मंथ, हर महीने निकाला है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या मानते हैं, एवरेज मानते हैं कि हमेशा क्या निकाला होगा, मिडल ऑफ द मंथ ही निकाला होगा। तो मिडल ऑफ द मंथ मींस 6/12 लगेगा इसके साथ हमेशा। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि 2000 विड्रॉ किया एट द, मतलब बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग एंड नहीं दिया, वो सिंपल बोला कि 2000 हर क्वार्टर में विड्रॉ किया, हम कंफ्यूज कि बिगिनिंग में किया एंड में किया, तो हम क्या लेंगे, सिंपल टाइम पीरियड क्या लेंगे, 6/12 लेंगे, ठीक है। फिर कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो मोहन था, अब मोहन ने भी क्या विड्रॉ किया था, 5000 विड्रॉ किया था एट द एंड ऑफ द ईच मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो तो हम कर देते हैं ऊपर की बात करते हैं हम, मोहन। देखो मोहन ने 5000 विड्रॉ किया, और कब से निकालना शुरू किया, 1 अक्टूबर से निकालना शुरू किया। तो कितनी ड्राइंग्स करी होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सिर्फ पैसा 6 महीने ही निकाला है, और कितना, 10% पर एनम। और अब टाइम पीरियड कैसे लगेगा, तो ध्यान से देखो, टाइम पीरियड सेम फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ना ध्यान में देखना। जैसे अब उन्होंने क्या बोला, 1 अक्टूबर से पैसा निकालना शुरू किया था, तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, फर्स्ट ड्राइंग की होगी 1 अक्टूबर को। नहीं, उन्होंने क्या बोला, मोहन ने विड्रॉ किया 5000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा एंड ऑफ द ईच मंथ, क्वेश्चन ने बोल रखा है एंड ऑफ द ईच मंथ, और एक बिगिनिंग कब से करी थी, अक्टूबर से करी थी। तो 1 अक्टूबर नहीं, बिगिनिंग फ्रॉम अक्टूबर मंथ से करी थी। तो मींस फर्स्ट ड्राइंग अक्टूबर में की होगी, और कब की होगी, 30th या 31st अक्टूबर को। तो पहली ड्राइंग कब की होगी, एट द एंड ऑफ द मंथ, अक्टूबर के आखिरी महीने, यानी कि 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को उसने 5000 विड्रॉ किया होगा। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, तो अक्टूबर का महीना चला गया, ठीक है ना। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक देखना है आपने, सिर्फ 6 महीने देखने हैं, क्योंकि 31 मार्च तक का ही हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो 30 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, क्योंकि अक्टूबर का नहीं लेंगे वो, तो 30 अक्टूबर है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, ठीक है। और टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट, तो क्योंकि लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, मार्च में करी होगी, और मार्च के भी एंड में करी होगी, आखिरी 31 मार्च को, तो वो तो टाइम पीरियड कुछ बना ही नहीं, 0। आंसर विल बी 2.5। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2.5 अपॉन। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, कब से शुरू, अब 1 अक्टूबर ना बोलकर 1 जुलाई बोल देता,
ठीक है ना, 1 सितंबर बोल देता, कुछ भी बोल सकता है वो आपको, तो आपको इसी फॉर्मूले से याद कर लेना है या इसी को फॉर्मूले को समझ के लगा देना है कि टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, मींस ये नहीं पता, हमें इतना पता है कि मंथली विड्रॉ करता है या क्वार्टरली विड्रॉ करता है, लेकिन बिगिनिंग में करता है, एंड में करता है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमेशा क्या लेना है, मिडल ऑफ द मंथ या 6/12 ले लेना। ठीक है ना, तो बिगिनिंग ईच मंथ हो या ईच क्वार्टर हो 6/12, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं बोला और सिंपल बोला तो मिडल के हिसाब से आपने उसका टाइम पीरियड निकाल लेना कि हर महीने के मिडल में करता, तो निकलेगा मोस्ट प्रोबेबली 6/12 ही निकलेगा आपका। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास कौन सा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी मेथड जो हमने इस वीडियो में कवर की।